आज हम लोग रॉयल्टी के दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ये टेबल आपको हमने फर्स्ट टॉपिक में पूरी एक्सप्लेन कर दी थी, 9 कॉलम वाली। ये 5 चीज़ें हमने आपसे कही थी कि अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं क्वेश्चन में तो आप बड़े आराम से रॉयल्टी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा रॉयल्टी क्वेश्चन क्यों ना है। बस इन 5 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। वो बहुत कुछ खास नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, पहला लिखा है ईयर, सबको मालूम है। यहाँ पे ईयर हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर क्वेश्चन में 6 ईयर दिए हैं तो 6 ईयर का क्या दिया जाएगा आपको? प्रोडक्शन टन्स। उसको हम लिख देते हैं, सपोज 6,000 8,000 10,000 11,000 13,000 एंड 14,000। ये हमने प्रोडक्शन ले लिया। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट ऑफ रॉयल्टी, सपोज यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रॉयल्टी लेते हैं 2 रुपीज़ पर टन। आपको मालूम है कि अगर आपको रॉयल्टी का रेट मालूम होगा तो रॉयल्टी का अमाउंट निकाल लेंगे, कॉलम भर जाएगा आपका। 2 रुपीज़ हिसाब से 12,000 16,000 20,000 22,000 26,000 28,000। ये आपका रॉयल्टी का अमाउंट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे तय करेंगे मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट आप मान लीजिए सपोज 25,000। आपको मालूम है कि मिनिमम रेंट हर साल फिक्स रहता है और आपको हर ईयर के कॉलम में मिनिमम रेंट को लिखना है। हर कॉलम में हम साफ साफ मिनिमम रेंट को लिख रहे हैं। एक बात सब लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की क्लियरिटी पे बहुत ध्यान रखिएगा कि देखिए मेरा क्वेश्चन है, हम बोर्ड पे लगा रहे हैं, सब चीज़ें साफ साफ क्लियर दिखनी चाहिए। अब आपका चौथा पॉइंट भी हो गया जो बताया था मिनिमम रेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि ये 2 पॉइंट जो आपके हैं, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस, ये हम आपको अपने आप से निकालना है। बताया गया था कि शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट आता है, अगर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा होगा, when minimum rent is more than royalty, the amounts is called short working, and when the royalty is more than minimum rent, that amount is called surplus. अगर मिनिमम ज़्यादा है रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग डाल दीजिए, और अगर रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम कम है तो सरप्लस में। चलते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट ईयर में मिनिमम 25,000 है, रॉयल्टी 12,000 कहाँ जाएगा? देखिए शॉर्ट वर्किंग कितना? 13,000। यहाँ पे भी आए सेकेंड ईयर में, अभी भी मिनिमम ज़्यादा है रॉयल्टी कम है, कितना हो जाएगा? 9,000। यहाँ पे भी देखिए मिनिमम ज़्यादा है, थर्ड ईयर में रॉयल्टी कम है, कितना जाएगा? 5,000। फोर्थ ईयर में भी वही पोजीशन है, अभी भी मिनिमम ज़्यादा है रॉयल्टी कम है, 3,000। हाँ, फिफ्थ ईयर में देखिए उल्टा हो गया है, रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो देखिए रॉयल्टी से अगर मिनिमम माइनस कर क्या आएगा? सरप्लस। तो अब सरप्लस के कॉलम लिख देंगे 1,000, यहाँ डैश कर दीजिए। और इसके बाद देखिए लास्ट ईयर 6 ईयर में भी रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम से, तो जितना भी डिफरेंस है 3,000 का डिफरेंस आएगा, ये आपका हो जाएगा सरप्लस में। 4 चीज़ों को आपने इस्तेमाल कर लिया, ईयर, टर्न, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, ये 4 हो गई। और 2 कॉलम हम लोगों ने अपने आप निकाल लिए, शॉर्ट वर्किंग के और सरप्लस के। अब यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ती है टाइम की। बहुत ध्यान सुनिएगा, इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको टाइम में का मतलब बताया था कि टाइम आपको दिया था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट 4 ईयर शायद दिया था। अब अगर यहाँ पे सवाल को चेंज करें, जो टॉपिक चेंज हो रहा है आज का, यहाँ पे सवाल में आपको हो सकता है कि टाइम जो मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। पहले लेक्चर में था फर्स्ट ईयर, दूसरे आज जो पढ़ रहे हैं वो है नेक्स्ट ईयर। सपोज यहाँ दिया है नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर द शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर, कि शॉर्ट वर्किंग का जो रिक्यूबमेंट है वो अगले 2 सालों में होगा, नेक्स्ट 2 ईयर में। मैंने आपको एक बात सिखाई थी सबसे फर्स्ट लेक्चर में, जब हमने इसको इंपॉर्टेंस बताया था कि लैंडलॉर्ड एक कंडीशन रखता है लेसी के आगे। क्या कंडीशन रखता है? कि मैं आपको एक टाइम दूंगा, उस टाइम के अंदर ही आपको अपने लॉस
यानी कि शॉर्ट वर्किंग को कवर करना है किससे, सरप्लस से। मेरे दिए गए टाइम में आपको अपने लॉस को कवर करना है। अगर आप कवर कर ले जाते हैं तो हमको आप मिनिमम रेंट दीजिए, नहीं तो हम आपसे रॉयल्टी का अमाउंट लेंगे। अब यहाँ पे टाइम दिया है नेक्स्ट 2 ईयर, इसका रिक्यूपमेंट कैसे किया था इसको सीखिए। अगर नेक्स्ट ईयर दिया है तो रिक्यूब कैसे करते हैं यहाँ समझिए। अगर सपोज फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग है, किसकी है, फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग है, तो टाइम क्या दिया है, नेक्स्ट 2 ईयर। तो फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग का टाइम नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर लिखा है तो हर शॉर्ट वर्किंग का टाइम नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। अगर फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग है तो किस ईयर से चालू होगा, नेक्स्ट ईयर। कितने ईयर दिए हैं, नेक्स्ट 2 ईयर हैं, 1 और 2। अगर सपोज सेकेंड ईयर की कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसका टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर से इसका टाइम कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 2 ईयर है, सेकेंड का टाइम कितना हो जाएगा, 3rd और 4th। अगर थर्ड ईयर की शॉर्ट वर्किंग है तो टाइम नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। कितने ईयर हैं, 2 ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, थर्ड का, 4th ईयर, 4th और 5th। अगर 4th ईयर की शॉर्ट वर्किंग है तो नेक्स्ट 2 ईयर कौन से हुए, 5th और 6th। और अगर 5th ईयर की शॉर्ट वर्किंग है तो टाइम हो जाएगा 6 और 7। ये दिया नहीं है लेकिन टाइम यहाँ तक जाएगा। अब चलते हैं अपने उस पर। हाँ देखिए, फर्स्ट ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग है, 13,000। इसको कवर करने का टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर यहाँ से। ठीक है, कितना टाइम है, फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, 1 साल और 1 साल। क्या सरप्लस है आपके पास, नहीं है। जब सरप्लस नहीं है तो रिक्यूपमेंट नहीं होगा। यहाँ पे एक बात हम समझा दें आपको, लैंडलॉर्ड ने जो कंडीशन कही थी उसको हम आज प्रूव कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड ने कहा था मेरे दिए गए टाइम में अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस को आप सरप्लस से कवर करेंगे। मेरे दिए गए टाइम में जो सरप्लस होगा, तो मेरे दिए गए टाइम में सरप्लस कितना है, नेक्स्ट 2 ईयर। क्या यहाँ पर नेक्स्ट 2 ईयर में सरप्लस है, इसका टाइम देखिए कितना है, 1 और 2। क्या सरप्लस है, नहीं है। नहीं है तो रिक्यूपमेंट नहीं होगा। तो कहाँ चले जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप में। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप में फर्स्ट ईयर की शॉर्ट चली गई, नेक्स्ट 2 ईयर देखा हमने कोई भी सरप्लस नहीं है तो कोई भी रिक्यूपमेंट नहीं होगा। तो कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप में। अगर हम जाते हैं सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग में तो टाइम क्या था, नेक्स्ट ईयर जाइए, सेकेंड ईयर टाइम है नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, 2 ईयर है, 1 और 2। क्या यहाँ पे सरप्लस है, नहीं है। यहाँ पे सरप्लस है, नहीं है। तो कोई भी रिक्यूपमेंट नहीं होगा और ये अमाउंट चला जाएगा शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप में। 2 ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया आपका, सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर आइए, थर्ड ईयर का टाइम क्या है, 4th और 5th ईयर। अगर यहाँ पे सरप्लस होगा तो रिक्यूपमेंट हो जाएगा। देखिए दिख रहा है, इसके लिए हम उतरे, यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं, 1 साल खाली गया। यहाँ उतरे, कितना सरप्लस है, 1000, तो ये कवर हो जाएगा। मेरे दिए गए टाइम में अगर सरप्लस है तो आप रिक्यूपमेंट कर लीजिए। यहाँ पे है टाइम कितना था, 1 और 2, 1000 कवर कर लिया। अभी कितना यहाँ लॉस बचा, 2000। क्या टाइम आगे आपके पास है, सॉरी ये आपका था 5000 था, इसका टाइम कितना, 1 और 2, 1000 कवर हो गया। कितना बचा यहाँ पर, 4000। ये थर्ड ईयर नहीं, इसकी बात हो रही थी। 5000 में आपने नेक्स्ट 2 ईयर में 1000 कवर कर लिया तो रिक्यूब में चला गया। बाकी बच्चों कहाँ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में। अगर हम बात करते हैं इसकी 3000 की, क्या यहाँ पे अब सरप्लस है, इसका टाइम कितना है, 1 2। क्या है, ये तो ये ले गए थे, यहाँ नहीं हो गया। फर्स्ट ईयर कुछ नहीं था, सेकेंड ईयर में 3000 था, पूरा पूरा कवर हो गया, कोई पार्ट अनरिक्यूब में नहीं जाएगा। सबसे पहले टर्म में बताया था लैंडलॉर्ड ने क्या कहा था कि अगर कभी रॉयल्टी कम होगी तो हम आपसे हर साल क्या लेंगे, मिनिमम रेंट। तो उसको तो मिनिमम रेंट देना ही पड़ेगा। तो पेमेंट आप दिखा दीजिए, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। लैंडलॉर्ड ने क्या कहा था, इन केस अगर रॉयल्टी ज़्यादा होगी तो रॉयल्टी लेंगे, लेकिन अगर सरप्लस को आप कवर कर लेंगे तो आप सरप्लस को कवर कर लीजिए। तो हमको वही दीजिए, क्या दीजिए, मिनिमम रेंट। यहाँ भी मिनिमम जाएगा। और इसी कंडीशन में अब आप आगे भी देखें तो यहाँ भी रॉयल्टी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी जो बचा हुआ अमाउंट था ये 3000, ये रिक्यूब हो गया है, इसलिए यहाँ पे भी इसको दिया जाएगा क्या, मिनिमम रेंट 25,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जब टाइम आपका दिया है नेक्स्ट 2 ईयर के हिसाब से। 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं रॉयल्टी के। एक पहला था अगर टाइम फर्स्ट ईयर दिया है तो कैसे रिक्यूपमेंट करते हैं,
और दूसरा दिया गया था कि अगर टाइम नेक्स्ट ईयर दिया गया है तो किस तरह से उसको रिक्यूब किया जाता है। ये इस बात का क्वेश्चन आपका ये पूरा सॉल्व हुआ। यस सर।